नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो काफ़ी शानदार बहाली आई हुई है। इसमें कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट ये बहाली है। ठीक है? कोई भी इसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट बहाली है। एक तरह से कहेंगे तो सेटलमेंट वाली जॉब। बिहार में जो है काफ़ी सारे स्कूल हैं और वहाँ पे जो है 2-2 आधार ऑपरेटर की बहाली आई हुई है। उर्मिला सहित ये 5 एजेंसी को हायर किया है, जॉइनिंग करवाने के लिए। इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप सभी भली-भाँति अवगत होंगे कि बिहार में पहले काफ़ी सारे जगहों पे प्राइवेट में जो है आधार सेंटर खुली हुई थी। अब जो है सभी का लाइसेंस रद्द हो गया है। अब कहीं-कहीं पे जो है आपको आधार सेंटर देखने को मिलता होगा और जहाँ पर भी मिलता होगा वो मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल है, ठीक है? अब जो है प्राइवेट में कोई भी आधार सेंटर नहीं चला सकते, ये आप सभी जानते भी होंगे। सरकार की ओर से देखिए 2000 प्लस पदों पे जो है बहाली आई हुई है। बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे 2-2 आधार ऑपरेटर की बहाली निकाली है। इसके बारे में समझ लीजिए कितने साल का ये जॉब है। ये पेपर कटिंग के माध्यम से हम कुछ दिन पहले आपको जानकारी दिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये पेपर कटिंग के माध्यम से थोड़ा शॉर्ट नोटिस दे देते हैं। उसके बाद जो बहाली आई हुई है तो कहाँ-कहाँ पर ये बहाली आई हुई है और कौन-कौन से एजेंसी को ये हायर किया है। क्योंकि ये 5 एजेंसी जो है ये उपलब्ध करवाएँगे सर्विस प्रोवाइडर। कहने का मतलब उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये एजेंसी है, पटना में है, उसके माध्यम से और साथ ही साथ 4 ऐसे कंपनी है, जिसके माध्यम से जो है ये हर जिला मतलब एक कंपनी को जो है 5 जिलों का ज़िम्मेवारी दी गई है, आधार ऑपरेटर उपलब्ध करवाने के लिए। आगे आपको जानकारी मिल जाएँगे, सबसे पहले ये पेपर कटिंग के माध्यम से शॉर्ट नोटिस समझ लीजिए, उसके बाद हम ये ऑफ़िशियल लेटर पे आएँगे। देखिए इसमें साफ जानकारी दिए थे, 3 मंथ पहले का ये पेपर कटिंग है। नए वर्ष में 1068 स्कूलों में जो है आधार केंद्र खोले जाएँगे। मतलब बिहार में जितने भी सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे आधार सेंटर खोले जाएँगे। ये कुछ दिन पहले ही अपडेट दिए थे और इसके लेकर टेंडर भी निकाल दिए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग की ओर से ये बहाली निकाली गई है। फाइनली जो है टेंडर भी विलिंट हो गई है। टेंडर भी मिल गया है 5 एजेंसी को। ये 5 एजेंसी जो है ये टेंडर लिया है बहाली करवाने के लिए। आगे समझ लीजिए। देखिए इसमें जानकारी दी गई नए साल में राज्य के 1068 स्कूल में जो है आधार केंद्र जो है शुरू हो जाएँगे। हर एक प्रखंड में 2-2 और स्कूलों में इसकी सुविधा होगी। संचालन का जिम्मा एजेंसी को दी जाएगी। इसमें पहले ही जानकारी दी गई है। ये जो मानव बल उपलब्ध करवाएँगे ये एजेंसी के द्वारा की जाएगी। इसके लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार यूआईडी से स्कूलों में आधार केंद्र संचालित की मंजूरी लेना है और स्कूलों में आधार केंद्र चालू होते ही आधार में छूटे हुए राज्य के 40 लाख से अधिक बच्चों का जो है आधार कार्ड बन जाएगा। और 2 साल से पहले स्कूल के बच्चों का आधार आसानी से बनवाने के लिए आधार केंद्र शुरू कराया गया था, लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार यूआईडी ने आधार केंद्र संचालन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने का हवाला देकर इसे बंद कर दिया। पहले भी ये आधार सेंटर खोले गए थे, कुछ कारणों से जो है उसे बंद करना पड़ा। फिर से जो है इसमें बहाली निकाली है और इसमें ये भी जानकारी दी गई है नए नए आधार कार्ड बनवा सकेंगे और आधार में सुधार का भी यहाँ सुविधा रहेगी और ये भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। इसमें यहाँ पे ये भी साफ कर दिया है कि स्कूल में पहले से टोटल बिहार में 40 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उसका भी बनेंगे और बाहर से जो आम पब्लिक आएंगे तो उसका भी आधार कार्ड बनवाए जाएंगे इस सेंटर में। ये साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे समझ लीजिए किसके माध्यम से ये बहाली की जाएगी, क्योंकि ये बहाली आ गई है और ये 5 एजेंसी को टेंडर ही मिल गया है। तो अपने-अपने जिला का चेक कर लीजिएगा कि आपके जिला में कौन-सा एजेंसी जो है बहाली कराएँगे, उसी एजेंसी से आपको कॉन्टैक्ट करनी है। चलिए आगे समझ लीजिए। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ दिन पहले ही ये टेंडर निकाले थे और 5 एजेंसी को जो है हायर किए थे, ठीक है? सबसे पहला जो एजेंसी उपलब्ध करवाएँगे वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और सारण, मतलब 5-6 जिला का जो है टेंडर एक कंपनी को दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा कंपनी जो हायर करेंगे सीतामढ़ी, शिवहर, मुंबई और मधुबनी है, मुंबई नहीं है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर, सहरसा और बेगूसराय। मतलब दूसरा एजेंसी जो है ये कोई भी एजेंसी अगर लेती है तो ठीक है, आगे सभी एजेंसी को मिल गया है, आगे समझ लीजिए। मतलब इस तरह से टेंडर निकाल लेते हैं और थर्ड में देखिए सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, ये थर्ड एजेंसी यानी तीसरा एजेंसी इन सब जिलों में उपलब्ध करवाएंगे कर्मचारी। और फोर्थ वाले में देखिए पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, वैशाली और खगड़िया। और चौथा जो कंपनी होंगे ये 4, 5, 6 जिलों का जो है अपना-अपना जिला देखते रहिएगा
और लास्ट में देखिए गया, नवादा और औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, मतलब लगभग ये सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो टोटल 5 एजेंसी को ये टेंडर मिला है। आगे समझ लीजिए कौन-कौन से आपके जिला का जो है एजेंसी को हायर किया गया है, आगे समझ लीजिए। देखिए 5 एजेंसी को जो हायर किया है, तो सबसे पहला जो एजेंसी है यहाँ पे देखेंगे 1/1/2026 का लेटर है, ठीक है? टोटल 5 एजेंसी को हायर किया है। टोटल 5 एजेंसी कौन-कौन सी है यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल 5 एजेंसी को जो हायर किया है, सबसे पहला है MSBLS इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड और MS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और इमडी डिजिटैनिक प्राइवेट लिमिटेड और टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड FIA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए 5 एजेंसी को हायर किया है और 5 एजेंसी में से एक एजेंसी का अभी तक में ऑफिशियल लेटर हमको अभी मिला है। तो आगे समझ लीजिए कौन-कौन सा जिला का है और आगामी जो जिला का मतलब टेंडर मिली है तो उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे देखेंगे शिक्षा विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार। देखेंगे जो 5 जिला का यहाँ पे नाम दिया गया है गया, नवादाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय और जमुई, मुंगेर एंड बांका, ठीक है? तो यहाँ पे 5-6 जिला जो है 5-6 जिले का जो टेंडर मिला है यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी का नाम दिया गया है FIA टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और ये जो है गुड़गांव का ये मतलब एजेंसी है, ठीक है? ये 5 एजेंसी में से जो है एक ऐसी एजेंसी है जो ये गुड़गांव का है और इसका जो है नेटवर्क बिहार में भी है, ठीक है? आप इस पे जो है एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर इन सब जिले से आते हैं। बाकी और 4 जो एजेंसी है तो उसमें से उर्मिला एजेंसी को भी ये टेंडर मिला है। तो आप एक बार उर्मिला में भी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जिनको जान-पहचान अच्छे से है तो, ठीक है? बाकी हर जिले में ये बहाली निकाली गई है। तो अलग-अलग जो है ये 5 एजेंसी को हायर किया गया है जिसमें से अभी तक में एक ये ऑफिशियल लेटर आई हुई है और 4 ऐसे एजेंसी है जिनका अभी ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। यही 2 से 3 दिन में आ जाएँगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या आप चैनल पे बने रहिएगा। तो आपको और 4 एजेंसी का जो है मतलब नाम जो हाइलाइटेड हो गई है लेकिन ये पूरा तरह से ज जानकारी नहीं आई हुई है। मतलब इस तरह से क्लियर कि कौन-कौन से जिले का जो है टेंडर मिला है। जैसे उर्मिला इंटरनेशनल है तो इनको कौन-कौन से जिले का मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए मिला है, ये अभी तक में क्लियर नहीं हुआ है। 2 से 3 दिन में जो है मतलब ये अब ऑफिशियल लेटर आ जाएँगे। लेकिन यही और 4 एजेंसी जो यहाँ पे दिख रहा है, यही 4 एजेंसी को जो है और काफ़ी सारे जिलों में जो है ये उपलब्ध कराई जाएँगे। तो इस पे देखिए बहाली कैसे होगी? तो सबसे पहले ये एजेंसी को जो हायर किया है तो इस एजेंसी से आपको संपर्क करनी है, ठीक है? आप वो ब्रोकर के माध्यम से या आपको अच्छा जान-पहचान है तो वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। डायरेक्ट जो है आप उस पे संपर्क कीजिए। इसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, 12th कंप्लीट होना चाहिए और थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। क्योंकि आधार जो सेंटर खोले जाते हैं तो उसमें नाम जो भी है वो सब लिखने के लिए टाइपिंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, उतना हार्ड भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप है नॉलेज तो आप और धीरे-धीरे सीख भी जाएँगे, ठीक है? तो वो एजेंसी से आपको कॉन्टैक्ट करनी है और वही आपको सेटलमेंट के बारे में जानकारी दे देंगे कि इतना रुपया देंगे और उसके बाद जो आपका बहाली उस पे करा दी जाएगी। तो अब सवाल ये हो जाती है कि इसमें सैलरी क्या है? तो देखिए इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं होगा, 13 से लेकर के 16,000 के बीच में आपको सैलरी रहेगी और जो ओटी आमदनी होगा वही आपको और बाकी जो ₹50 शुल्क यहाँ पे निर्धारित की गया है, आप नाम चेंज करेंगे या नया आधार कार्ड बनाएँगे या मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ₹50 जो यहाँ पे निर्धारित की गई है, सरकारी ये रेट है। बाकी आप अदर चार्ज भी लेना चाहते हैं तो इसके लेकर बढ़ावा नहीं देना चाहिए लेकिन यहाँ पे ₹50 जो है, यहाँ पे चार्ज दी गई है लेने के लिए, ठीक है? बाकी इस पे अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें बात ये रह जाती है कि ये परमानेंट होगी या नहीं। तो देखिए अभी जो सरकारी की ओर से निकाला है, तो जो 40 लाख स्टूडेंट की बात कही गई है, पहले से जो अभी नहीं बना है तो उसका बनाए जाएँगे और आम पब्लिक को भी बनाए जाएँगे। तो देखिए आम पब्लिक को भी बनाए जाएँगे तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल के बाद काम कंप्लीट हो जाएँगे, तो ये टेंडर को समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड जो है सब दिन बनता है और सब दिन बनाए जाएँगे।